हम सब प्रतिदिन सुबह उठने से लेके रात्रि विश्राम तक और रात्रि विश्राम से लेके सुबह उठने तक क्या कभी अपने आप को देखते हैं, अपने मन को देखते हैं, अपने कर्मों को देखते हैं या अपने विचारों के बारे में भी सोचते हैं? सत्संग भोजन की थाली है। थाली देख के किसी का पेट भरा आज तक? नहीं भर सकता, खाना पड़ता है। लेकिन क्या केवल भोजन करने से किसी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है? नहीं होता, जब तक वो पचे ना। जब वो पचेगा, पाचन अच्छा होगा, तब स्वास्थ्य का लाभ होगा। हम सत्संग करते क्यों हैं? क्या सत्संग से भगवान मिल जाता है? आज लाखों की भीड़ है सत्संग में। मनुष्य कितना बदला, क्या इस पर विचार किया कभी? हम विचारशील प्राणी हैं, हमको विचार करना है। ईश्वर ने बुद्धि के साथ केवल मनुष्य को विवेक दिया है, तो विचार करो। हम सबकी समस्या एक है कि हम जीवन भर दूसरों के लिए सोचते हैं। प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, कल्याण के लिए नहीं सोचते, दूसरों की बुराइयां देखते हैं। आज यदि मैं अभी यहां से क्रोध की बात करता हूं, मुश्किल से 2 होंगे जो सोचेंगे कि हाँ ये मेरे क्रोध की बात है। 98 लोग अपने आसपास एक ऐसा व्यक्ति ढूंढेंगे जिसको बहुत क्रोध आता है। अब सत्संग किसके लिए सुन रहे हो? अपने लिए कि पड़ोसी के लिए? भोजन किसके लिए करते हो? अपने लिए कि दूसरों के लिए? किसके लिए करते हो भोजन? स्वयं के लिए करते हो ना। तुम्हारे शरीर को भोजन लगे इसलिए करते हो ना। तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हो इसलिए भोजन करते हो। लेकिन सत्संग स्वयं के लिए नहीं सुन रहे। जैसे ही किसी विकार की बात आएगी सत्संग में, हम तुरंत अपने आसपास एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना शुरू कर देते हैं जिसमें वो विकार हो। तो ये सत्संग हमारे लिए तो नहीं हुआ, और जो चीज हमारे लिए नहीं है उसका लाभ भी हमको नहीं मिलने वाला। सत्संग तो आपको अपने लिए सुनना है, दूसरे के लिए नहीं सुनना है। मैंने आपसे कहा ना कि भोजन की थाली है, सुनने से कोई लाभ नहीं होगा, ना आज तक हुआ किसी को। हाँ, ईश्वर का नाम सुनने से जरूर लाभ होता है। विकार, हम विकार ढूंढने लगते हैं। जैसे ही विकार की बात होगी हम एक व्यक्ति ढूंढने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अभ्यास है दूसरों की गलतियां ढूंढने का, दूसरों के दोष देखने का, जिसे हम दोष दृष्टि कहते हैं। आप लोगों को लगेगा कि अगर हम किसी के विकार की बात करते हैं, दोष की बात करते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे जो होता है वो यदि आप समझ लेंगे तो दोबारा कभी किसी का दोष देखेंगे नहीं। हमारा जो मन है ये बड़ा जटिल है। बहुत कम लोगों को पता है, जो शास्त्र पढ़ते हैं उन्हें पता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारा मन अन्नमय होता है। अन्न से बनता है हमारा मन। कठोपनिषद में एक कथा है कि जब उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, जो मन है वो अन्नमय है। उन्होंने कहा, अन्न से मन का क्या संबंध? हालांकि हमारा एक बहुत पुरानी कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन। वो कहावत ऐसे ही नहीं बनी है। उद्दालक ऋषि से पुत्र ने कहा कि मैं समझा नहीं।
उन्होंने कहा कि जब तुम भोजन करते हो तो उसका एक बहुत थोड़ा सा भाग मल वेस्ट के रूप में निकलता है। उसका जो मध्यम भाग है उससे मांस बनता है, और अन्न का जो सूक्ष्म भाग है उससे मन बनता है। पुत्री ने कहा फिर भी समझ में ना आया। उन्होंने कहा ठीक है, मनुष्य 16 कलाओं से बना है, हम सबके भीतर 16 कलाएं, और जो प्राण है, हमारे प्राण, वो जलमय है। और दालक ऋषि ने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, 15 दिन तक केवल जल पर रहो, तुम्हारे प्राण नहीं निकलेंगे, क्योंकि प्राण जलमय है। पंद्रह दिन बाद आना। पुत्र ने 15 दिन केवल जल पे निकाले, अन्न का एक दाना नहीं लिया। विद्वान पुत्र था। जब 15 दिन बाद आया तो पिता से कहा, क्या सुनाऊं आपको? पिता ने कहा, सुनाओ पुराण। नहीं सुना पाया, क्योंकि स्मृति क्षीण हो गई, दुर्बल हो गई, मन शून्य जैसा हो गया, क्योंकि मन अन्नमय होता है। उन्होंने कहा जाओ भोजन करो। जब वो भोजन करके आए तो उन्होंने कहा देखो, 15 दिनों में तुम्हारा जो मन है वो जुगनू से भी छोटी आकृति की जो अग्नि होती है उतना रह गया था। उसमें दाहक शक्ति नहीं बची थी। लेकिन अगर इतनी सी भी अग्नि में हम घास फूस डालें, लकड़ियां लगाएं, तो पहले से अधिक दाहक हो सकती हैं, पहले से अधिक जलाने वाली हो सकती। तो उन्होंने सिद्ध किया कि देखो, जो अन्न है उससे ही प्राणों का निर्माण होता है। तो हम जैसा अन्न खाएंगे, हमारा मन वैसा ही होने वाला है, और जैसा हमारा मन है वही हमारा चरित्र होने वाला है, और जैसा हमारा चरित्र होगा निश्चित रूप से हम उसी गति को प्राप्त होंगे। अन्न से यात्रा शुरू होती है और वो प्रभु तक जाती है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम मन। मन बंधन भी है और मुक्ति भी है। 84 लाख योनि में जीव भ्रमण करेगा या वो मुक्त होगा, इसका जो कारण है वो मन है। कितने लोग यहां बैठे हैं, बुजुर्ग भी होंगे। एक प्रश्न अपने आप से करिए कि इतनी आयु हो गई, क्या आपने अपने मन से कभी बात की है? वो आपका स्वयं का मन है, दूसरे का नहीं है। क्या कभी उससे बात की है? नहीं की। मन एक ऐसी वस्तु है जिसमें आप झांक सकते हैं। आप सबके साथ होता है। आप कहते हैं ना, मेरे मन में क्या चल रहा है। जिसके मन में चल रहा होता है वो जानता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। इसका अर्थ है कि आप अपने मन के अंदर झांक सकते हो। पर क्या कभी झांका? नहीं झांका। मन से कभी बात की? नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि हमारा उद्देश्य ही नहीं है कि हम ईश्वर की तरफ आगे बढ़ें। कितने लोग हैं
जो रोज ईश्वर से प्रार्थना करते हो कि मेरा आपके प्रति प्रेम बढ़े, मैं जपा जाप करूं, आपका कीर्तन करूं। और यदि कीर्तन करता है तो ऐसे कितने लोग हैं जो कहते हैं कि प्रभु आपके कीर्तन में रस नहीं आ रहा, कृपा करो। कभी प्रार्थना की? हमेशा एक बात मैं सबसे आपसे कहता हूं, पूरी ईमानदारी से कागज पे अपनी प्राथमिकताएं, प्रायोरिटी लिखो। कि आपके जीवन की प्राथमिकताएं क्या हैं। निश्चित रूप से भगवान का नाम पहले, दूसरे, तीसरे पे नहीं आएगा। यदि आप ईमानदारी से नाम लिखेंगे ना, लिस्ट बनाएंगे, भगवान का नाम नहीं आएगा पहले, दूसरे, तीसरे पे। लेकिन हम सब क्या चाहते हैं कि हम उसके लिस्ट में सबसे ऊपर रहे। कोई भी प्रार्थना करें वो स्वीकार कर ले। हम सब ने अभी तक ईश्वर से क्या मांगा है? धन, पद, बच्चों की शादियां, स्वास्थ्य, यश। कितने लोग हैं जिन्होंने भगवान से भगवान को मांगा है? नहीं मांगा, लेकिन चाहते उससे सब है कि वो सब दे दे। वो तो इतना दयालु है कि देता भी है। हमने अपने मन से बात इसलिए नहीं की क्योंकि वो हमारी दिशा ही नहीं है। हम मन को जानना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। जबकि यदि आपको संसार में ही रहना है, ईश्वर के पथ पे नहीं बढ़ना है, तो भी मन से वार्ता जरूरी है। ईश्वर ने किसी के भी भाग्य में सुख दुख नहीं लिखे। हम कहते हैं ना कि भाग्य से सुख मिला, भाग्य से दुख मिला, झूठी बात है। किसी के भाग्य में सुख दुख नहीं है, क्योंकि ईश्वर कभी पार्शल नहीं हो सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। वो न करता है, लेकिन संसार में भेदभाव दिखता है। तो ये आया कहां से? ये हमने खुद पैदा किया। ये भेदभाव हमारा है। हमारे भाग्य में सुख दुख नहीं है, घटनाएं हैं जो प्रारब्ध से हमारी हैं। एक चक्र है जो घूम कर वापस आता है। हमारा छोड़ा हुआ हमारे पास ही आता है, उसी को घटना कहते हैं। और उस घटना पे जो आप प्रतिक्रिया देते हो, रिएक्शन देते हो, उसका नाम सुख दुख है। और रिएक्शन प्रारब्ध से नहीं है, वो आपका अपना है। लेकिन वो रिएक्शन देने वाला है मन, अधीर, चंचल। कभी विचार किया है कि कितने सेकंड आपका मन एक जगह रुकता है? एक यूनिवर्सल प्रश्न है जो भी पूजा पाठ करता है उससे, कि पूजा के समय मन क्यों भागता है? जबकि बिल्कुल गलत है। मन तो हमेशा ही भागता है और उसके साथ हम भी भागते हैं। जब दो ट्रेन एक ही दिशा में एक ही गति से चलती हैं तो खड़ी हुई मालूम होती हैं, भागती हुई नहीं दिखती। जब हम मन के साथ उसकी गति से भागते हैं तो मन स्थिर दिखता है। लेकिन पूजा में जब हम स्थिर होते हैं और मन अपनी ही गति से चलता है तो वो भागता हुआ दिखता है।
मन तो हमेशा वैसा ही भागता है। पूजा के समय हम रुकते हैं। मन को आप जीत नहीं सकते प्रारंभिक अवस्था में। उसको पहले मित्र बनाओ। मित्र को मित्रता से वश में किया जा सकता है। युद्ध में आप उससे नहीं जीत सकते हैं, बहुत बलशाली है वो। लेकिन संबंध तो बनाओ उससे, बात तो करो मन से। वो चाहता क्या है ये तो देखो। हम सब मन के अभ्यास से जी रहे हैं। मन का अभ्यास क्या है? गलती करना, पाप करना, उसके बाद ग्लानि में जाना, फिर पछताना, और उसके बाद संकल्प लेना, अब नहीं करूंगा। मन संकल्प क्यों लेता है? क्योंकि वो ग्लानि में रह नहीं सकता। मन ग्लानि में ज्यादा देर रह नहीं सकता, क्योंकि ग्लानि उसे शिथिल करती है और उसका स्वभाव चंचल है। वो इस ग्लानि से निकलना चाहता है, और ग्लानि से निकलने का एक ही मार्ग दिखता है कि संकल्प कर लूं कि बस अब यह कर्म नहीं करूंगा। यह मन का अभ्यास है। संकल्प के बाद फिर वही गलती, फिर ग्लानि, फिर पश्चाताप, फिर एक नया संकल्प। पीछे जीवन में पलट के देखना, यही दिखेगा। हमने यही किया है। ये खत्म होता है, ये समाप्त होता है वैराग्य के अभ्यास से। यहाँ वैराग्य का अर्थ घर छोड़ना नहीं है। यहाँ वैराग्य का अर्थ है मन को आईना दिखाना। जैसे ही ग्लानि हो, जैसे ही कर्म सामने आए, तुरंत प्रतिप्रश्न करो मन से कि तुम फिर वही करोगे, तुम फिर गलती करोगे, तुम फिर पछताओगे, फिर ग्लानि में जाओगे, फिर एक नया संकल्प लोगे। क्या लाभ तुम्हारे संकल्प का? ये हथौड़ा जब बार 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 मन पे पड़ेगा, तब वो अपना अभ्यास छोड़ेगा। भगवान ने कहा है ना गीता में कि हम सब के लाखों जन्म हो चुके हैं, और इन लाखों जन्मों में यदि हमारे मन का अभ्यास अच्छा होता तो आज हम यहाँ नहीं होते, भगवान के पास होते, उसकी कृपा दृष्टि में होते। तो इसका अर्थ है कि मन का अभ्यास अधोगति का है। इस अभ्यास को बदलना ही पड़ेगा, और उसका तरीका है वैराग्य के अभ्यास से। बार बार चिंतन, पुराणों का पाठ करो, श्रवण करो, सुनो। जैसे मैंने पहले आपसे कहा ना कि सत्संग भोजन की थाली है। भोजन करना यानी सत्संग को आत्मसात करना। अपने लिए सुनो, पड़ोसी के लिए मत सुनो सत्संग। सत्संग सुना, अब भोजन आप करते हो 20 मिनट में, पचता है 2-2.5 घंटे में। तो भोजन करना और पाचन का अंतर कितना है? तो जब भी भोजन करते हैं तो उसका पाचन अच्छा होना चाहिए। और यदि सत्संग सुनते हैं तो उस पर कम से कम 2-2.5 घंटे चिंतन होना चाहिए। वो चिंतन ही सत्संग का पाचन है। मैंने तो ये देखा कि जिस घर में बुजुर्ग महिलाएं ज़्यादा सत्संग में जाती हैं, उस घर में कलह ज़्यादा होती। विचार किया कि ऐसा क्यों? सत्संग में गए हैं तो शांति होना चाहिए। सत्संग का परिणाम तो शांति है, कलह नहीं है। फिर कलह क्यों होती है? आपने भोजन किया और अपचन हो गया,
तो क्या होता है? वमन। भोजन पचा नहीं तो उल्टी होती है, वमन होता है। और जब सत्संग नहीं पचता तो उसका भी वमन होता है। जिसे नहीं चाहिए उसे भी देते हैं। जैसे आजकल कहते हैं ना, ज्ञान बांटना। सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, लेकिन तभी तक जब तक आप उसको चलाओ। जब वो आपको चलाने लगे तो फिर। मैंने तो बीच में सोशल मीडिया बंद कर दिया था। उसका कारण क्या था? एक व्यक्ति ने मुझे एक स्लोगन भेजा कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग है, उनके धूल में स्वर्ग है। और मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था कि उसने माँ बाप की धूल निकाल ली। आप स्वयं के भीतर नहीं झांक रहे। हम देख रहे हैं दूसरों के दोष, और जब तक हम दूसरों के दोष देखेंगे, निश्चित रूप से हमारा जो अवचेतन मन है वो उसी निर्माण में लग जाएगा। हम सत्संग में गए, नहीं बचा, वमन हो गई, पूरे घर में ज्ञान बांट दिया, जिसे नहीं चाहिए उसे भी दे दिया। उसके बाद दोष दृष्टि शुरू हो गई, क्योंकि हम सत्संग में जाते हैं तो हम शुद्ध हो गए। यही दोष दृष्टि का बीजारोपण है, क्योंकि हम शुद्ध हो गए, ये भाव अभिव्यक्त करता है कि ये सामने वाला अशुद्ध है। चिंतन करिए, ईश्वर ने हमें मनुष्य को चिंतनशील प्राणी बनाया है। बुद्धि बहुत सारे जीवों में है, लेकिन विवेक केवल मनुष्य में है। बहुत सारे चतुर पक्षी दिख जाएंगे, बुद्धिमान पशु दिख जाएंगे आपको, लेकिन विवेक केवल मनुष्य के पास है। विवेक का अर्थ है जो सत्य और असत्य को पहचाने। तो सत्संग किया है तो उसका पाचन भी करें, चिंतन करें। सत्संग पड़ोसी के लिए नहीं, हमारे लिए। जब हम उसको पचा लेंगे तो वो परिणाम में शांति देगा। आज से संकल्प लें कि किसी के दोष नहीं देखेंगे। देखना है तो स्वयं के देखेंगे और उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। भगवान राम ने खास तौर से कलिकाल के मनुष्यों के लिए एक बहुत अच्छी बात कही कि विषय का चिंतन यदि तुम त्याग दोगे तो आधी लड़ाई जीत जाओगे। विषय का चिंतन जो होता है मन से, और मन को सुधारे बिना विषय का चिंतन छूट नहीं सकता। जैसे हम कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाना कहते हैं, जो मन से भोग करते हैं, मन से विलास करते हैं, ये है विषय का चिंतन। भगवान कृष्ण ने कहा वो महामूर्ख हैं जो मन से विषयों का चिंतन करते हैं। लाभ कुछ नहीं और पाप ही पाप, क्योंकि आपका चरित्र निर्माण हो रहा है। वो आपका चिंतन आपके चरित्र का निर्माण कर रहा है। आप खुद स्वयं देख सकते हैं कि आप अपने कैसे चरित्र का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि हमारा चिंतन और हमारा मन, इन दोनों को हमसे अच्छा केवल भगवान जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता।
हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे विचारों में क्या चल रहा है, ये हमसे अच्छा कौन जान सकता है। क्या चिंतन करते हो, इस पे भी चिंतन करो। क्या चिंतन करना है, मन से वार्ता करो, वैराग्य का अभ्यास करो, विषयों के चिंतन से दूर रहो, तभी जीवन में आनंद आएगा। हम सबका इतना जीवन निकल गया, सुबह से रात और रात से सुबह जितने भी कर्म हैं, एक भी कर्म ऐसा ढूंढ लेना जिसके पीछे सुख की इच्छा न हो। एक भी कर्म अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा बिना सुख की इच्छा के हम नहीं करते, लेकिन सुख मिलता नहीं। क्योंकि सुख भीतर है, बाहर नहीं। जब तक मन नहीं संभलेगा, तीन लोक की संपदा भी सुख नहीं दे सकती। कितना ही ज्ञानी हो जाए, मन यदि साथ नहीं है तो वो सुखी नहीं रह सकता। इसलिए मन से वार्ता जरूरी है, मन के लिए वैराग्य का अभ्यास जरूरी है, चिंतन जरूरी है, मन पे दृष्टि रखना जरूरी है। हमारे यहाँ कहा है कि भूखे भजन न होए गोपाला। हमेशा भंडारे के पहले ही प्रवचन रखते, लेकिन आप सबने बहुत धैर्य रखा। अब सत्संग सुना है तो चिंतन भी जरूर करिए, नहीं तो बिना चिंतन के ये व्यर्थ है। जब तक आप स्वयं प्रयास नहीं करेंगे, आपका उद्धार संसार की कोई शक्ति नहीं कर सकती। मार्गदर्शन मिल सकता है, राह की रुकावटों को दूर करने का अभ्यास हो सकता है, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। जय मां।